दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस पाप के लिए मरने के बाद स्वर्ग और नरक में कौन सी सजा मिलती है। जब भी हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की, तब हमें मृत्यु की बाद जीवन की ही कल्पना करते हैं, लेकिन स्वर्ग और नरक के बारे में आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। इसका कारण ये है कि अपनी मृत्यु के बाद आज तक कोई भी लौट कर नहीं आया है, इसलिए स्वर्ग और नरक को इंसान की एक कल्पना मात्र माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने मरने के बाद इंसान के लिए दो स्थान बनाए हैं, एक है स्वर्ग और दूसरे है नरक। जो इंसान अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग को इंग्लिश में हेवन और उर्दू में जन्नत कहा जाता है। तो दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने जीवन में बुरे काम करते हैं, दूसरे के साथ बुरा करते हैं, जिनके कर्म बुरे होते हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है और नरक में उन्हें कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। और वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में इंसान को मृत्यु के बाद एक अच्छा जीवन प्राप्त होता है। नरक को इंग्लिश में हेल और उर्दू में जहन्नुम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने ही स्वर्ग और नरक दोनों की रचना की है, जहां इंसान को उनके कर्म के हिसाब से रखा जाता है। यदि हम पुराणों की बात माने तो हिंदुओं में मृत्यु का देवता यमराज कर्मों का हिसाब रखता है। फिर यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। स्वर्ग और नरक इंसान को उसकी मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तक इस दुनिया में कोई भी इंसान मृत्यु के बाद वापस लौटकर नहीं आ पाया है, इसलिए कुछ लोग स्वर्ग और नरक होने पर कई प्रश्न उठाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक इंसान की सिर्फ एक कल्पनाएं हैं, जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद अच्छे और बुरे जीवन जीने की ओर प्रेरित करती है। आज से हजारों साल पहले जब इंसान समझदार नहीं थे, तब उन्हें स्वर्ग और नरक की लालच दिया जाता था ताकि वो अपने जीवन में अच्छे कर्म कर सके। उन्हें बताया जाता था कि यदि वे जीवन में बुरे काम करेंगे तो उन्हें नरक में दुख, दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ेगी, जिससे व्यक्ति डर जाता था और सोचता था कि यदि वो बुरा कार्य करेगा तो उसे नरक भोगना पड़ेगा, और यदि जीवन में अच्छा कार्य करेगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा और साथ ही अप्सराओं की प्राप्ति भी होगी। इसी लालच में व्यक्ति सुधर जाया करते थे और अच्छे कर्म करने लगते थे। ये एक प्रकार का लालच था जो पुराने समय में लोगों को दिया जाता था। लेकिन अगर वहीं आज के समय की बात करें तो लोगों ने स्वर्ग और नरक की चिंता करना छोड़ दिया है। ऐसा पुराने समय में होता था जब लोगों को चिंता होती थी कि मृत्यु के बाद उन्हें क्या नसीब होगा, वो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। लेकिन आज के समय में इंसान ने ऐसा सोचना छोड़ दिया है। आज के समय में इस बात की चिंता छोड़कर कि उसे स्वर्ग प्राप्त होगा या नरक प्राप्त होगा, लोग अच्छे कर्म भी कर रहा है और बुरे कर्म भी कर रहा है। लेकिन यदि हम इंसान हैं और हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, चाहे इसका नतीजा जो भी हो। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और स्वर्ग और नरक के बारे में चिंता करना छोड़ देना चाहिए। ये तो बात मृत्यु की बाद की है। मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हम अभी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण की संज्ञा दी गई है और ये एक ऐसा पुराण है जिसमें अच्छे और बुरे कर्मों की व्याख्या की गई है। मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं मरने के बाद किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजा तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते ले जाते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक वो बेहोश न हो जाए, और उसके बाद जब उसको होश आता है तो उसके बाद फिर से पीटा जाता है। आपको बता दूं, निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए बेहद ही खतरनाक सजा तय की गई है। जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों की अपमान करता है या उन्हें घर से निकाल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उसके मांस खाते हैं, उसके लिए गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मल मूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, और भी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी लेकर।